गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। यस्य माता उमा देवी पिता यस्य च शङ्करः मूषकः वाहनं यस्य स मां पातु गजाननः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। यदि आप शिक्षा से जुड़े महानुभाव हैं या आपका कोई बाल्य है जिसके पठन पाठन को आप प्रारंभ कराना चाहते हैं, यानी 3 वर्ष की अवस्था में उसके विद्यारंभ संस्कार के लिए आपके मन में कुछ भाव हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। नई शिक्षा नीति में बालक के विद्यारंभ का जो वर्ष माना 3 वर्ष माना, तो 3 वर्ष की आयु में हम अपने बालक को विद्यालय पहुंचाकर और उसे हंसते खेलते पढ़ते सीखने के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ के 16 संस्कारों में विद्यारंभ संस्कार एक प्रमुख संस्कार है, जिसमें बालक को पहले दिन और गुरुकुल भेजकर और उसके पठन पाठन की व्यवस्था किए जाते। राम लक्ष्मण भी तो गुरुकुल गए, गुरुगृह गए पढ़न दो भाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ऐसे अल्पकाल में तो एक अच्छी शुरुआत के लिए गुरुकुलों में इस पहले दिन यानी विद्यारंभ संस्कार का बड़ा महत्व होता। आज की परिपाटी में बसंत पंचमी का एक पावन पर्व इसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अनेकानेक विद्यालयों में यह परंपरा चल पड़ी है। वहाँ उस दिन पाटी पूजन विद्यारंभ संस्कार ऐसा एक सुंदर कार्यक्रम होता। पाटी पूजन यानी पहले हम लोग तो पटरी पर पढ़ते, काठ की पटरी होती, उस पर कालिख लगाते, सूखने पर उसको किसी शीशे या इससे चमकाते और उस पर खड़िया मिट्टी के घोल से नरकल की कलम से सुंदर लेख में और लिखने पढ़ने का क्रम प्रारंभ करते। तो ऐसे इस पाटी का पूजन यानी पहले एक पटरी को उपलब्ध कराकर पूजन किया जाता। बसंत पंचमी के दिन इस पूजन को किया जाता। इस दिन बड़े भक्ति भाव से पूरा परिवार इस विद्यारंभ संस्कार को, पाटी पूजन संस्कार को मनाता है। विद्यालयों में एक बड़े समारोह के रूप में अभी उत्सव मनाया जाने लगा है। सर्वप्रथम चाहे जब से भी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होता हो, लेकिन बसंत पंचमी के दिन वे सभी बालक सुंदर परिवेश में भारतीय परिधान में और माथा पर तिलक लगाकर, घर से भी उनको मांगलिक तिलक लगाकर दही गुड़ खिलाकर और विद्यालय के लिए प्रस्थान कराया जाता। और यहाँ विद्यालय में भी उनके स्वागत की मनोरम व्यवस्था होती। शिशु मंदिरों विद्या मंदिरों का यह एक अनिवार्य कार्यक्रम है। प्रथम दिवस यहीं से अपने सत्र का सत्रारंभ माना जाता और इस दिन विद्यालय में एक सुंदर मंगल कार्यक्रम होता। भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि वे गणनायक हैं और बुद्धि के देवता हैं, ऐसे भगवान गणेश की पूजा होती। हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नामाग्रगण्य हैं, उनकी पूजा होती। माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनकी पूजा होती। और इस रूप में भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज और माँ सरस्वती की पूजा, इन तीनों के पूजन के बाद यह दिवस अत्यंत मंगलकारी हो जाता। और इस मंगलकारी दिवस पर यह विद्यारंभ संस्कार मनाया जाता। इस पर्व पर अत्यंत मनोरम ढंग से इस पूजन का प्राविधान होता और इस प्रकार विद्यारंभ संस्कार संपन्न होता। इस दिन से बालक को अपने विद्यालय से जुड़कर पढ़ने का एक सुंदर अवसर होता। सभी विद्यालय परिवार के लोग बालक का मन विद्यालय में लगे, इसके लिए घर छोड़ने के बाद भी विद्यालय में एक सुंदर वातावरण उसे मिले, इसकी चिंता करते। नई शिक्षा नीति में भी अभी प्रारंभिक कुछ वर्षों में बस्ती का कोई काम नहीं और खेलते खेलते यहाँ पढ़ने की एक व्यवस्था होती। अपने शिशु मंदिरों में एक शिशु वाटिका की रचना होती, जिसमें बालक को प्ले स्कूल कहा, उसमें खेलते खेलते पढ़ने का एक सुंदर प्राविधान एक 7 आयामों में शिशु मंदिर की शिशु वाटिका को व्यवस्थित किया जाता। और इस दिन पाटी पूजन का कार्यक्रम बसंत पंचमी के दिन करके और इस दिन से यह मंगलकारी कार्यक्रम होता। शिक्षा, पढ़ाई, पठन पाठन एक दौड़ की तरह से है।
जिसकी शुरुआत 100 मीटर की दौड़ की तरह से एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। जिस प्रकार 100 मीटर की दौड़ या दौड़ में एक अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी होती, उसी प्रकार इस मांगलिक वसंत पंचमी के पर्व पर पार्टी पूजन के कार्यक्रम से एक बालक के पठन पाठन की शुरुआत होती और आगे मैराथन की दौड़ की तरह से एक दृढ़ता, और इस क्रम में एक के बाद एक पठन पाठन की सीढ़ियां चढ़ता हुआ बालक अपनी शिक्षा को प्राप्त करता और विद्यालय की जो ही अंतिम सीढ़ी होती उस सीढ़ी को जिस दिन वो पूरी कर लेता उस दिन उसका उस विद्यालय में दीक्षांत, जिसको कि हमारे भारतीय संस्कारों में समावर्तन संस्कार कहा, यह समावर्तन संस्कार मनाया जाता। और इस प्रकार विद्यालय के प्रारंभ का पहला दिन यह पाठी पूजन विद्यारंभ संस्कार और अंतिम दिन समावर्तन संस्कार, इस रूप में विद्यालय का एक कालखंड होता। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, यह पाठ पढ़कर बालक निकलता। यही हमारे गुरुकुलों की व्यवस्था थी, यही हमारे आज वर्तमान शिशु मंदिरों विद्या मंदिरों की व्यवस्था है। आइए, यदि हमारा अपना कोई बालक है 3 वर्ष की आयु को पूरा कर रहा है और उसको भी हम कहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो एक अच्छे विद्यालय का चयन कर और उस विद्यालय में इस विद्यारंभ संस्कार में उसको सम्मिलित कराएं। उस दिन घर से ही एक मांगलिक पूजन अर्चन का कार्यक्रम प्रारंभ करें। स्नान ध्यान, एक अच्छे परिधान में बालक को सजाकर माथे पर तिलक लगाकर कुमकुम रोली का तिलक लगाएं। उसको सब घर के बड़े बूढ़े आशीर्वाद दें, सबका चरण छूकर बालक आशीर्वाद रहे और इस प्रकार विद्यालय पहुँचे। वहाँ विद्यालय में विद्यालय द्वारा उसका स्वागत हो और भगवान गणेश, हनुमान जी, माँ सरस्वती की पूजन यज्ञ आदि के बाद और उसको कुछ न कुछ लिखवाने का एक क्रम प्रारंभ होता। यह है पाठी पूजन का कार्यक्रम। जिस पटड़ी पर, जिस कॉपी पर, जिस कलम से उस प्रारंभ करेगा उसका पूजन होता। यह सुंदर कार्यक्रम बालक के जीवन का एक गौरवशाली दिन है। आइए हम भी अपने बालक के इस सौभाग्यशाली क्षण को एक स्मरणीय रूप दें और इसे सुंदरतम रूप देकर अगले बसंत पंचमी में अपने बालक को विद्यालय से जोड़ें। यदि ऐसा करेंगे तो बालक यशस्वी होगा, कीर्ति को प्राप्त करेगा, दिन दूनी रात चौगुनी गति से वह विकास पथ पर अग्रसर होगा, इस देश का दीपक बनेगा, कुल का दीपक बनेगा, राष्ट्र का दीपक बनेगा। यशस्वी भव, आयुष्मान भव, यह मांगलिक आशीर्वाद प्राप्त करेगा। यदि यह चर्चा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले दिनों में भी शिक्षा से जुड़े वीडियो को इस चैनल पर प्राप्त करते रहें। जय श्री राम।